चलिए इस वीडियो में बात करते हैं वेरिएबल की नेमिंग के रूल के बारे में। तो पाइथन में जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसको नेमिंग कैसे देते हैं, उसको नेम कैसे देते हैं, यहाँ पर हम यही डिस्कस करेंगे। तो नेम देने का तरीका ये है कि आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करिए, 0 to 9 नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडर स्कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो ये है कि आपको अपना वेरिएबल जब आप बनाएं तो उसके शुरुआत में यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो नंबर नहीं होना चाहिए, बस इतना आपको याद रखना है। बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें नंबर नहीं होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो नेमिंग होती है वो केस सेंसिटिव होती है, तो पिछली बार आपको बताया था। और आप अपने वेरिएबल के नेम को अंडर स्कोर से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक। और स्मॉल लेटर से भी शुरुआत हो सकती है और कैपिटल लेटर से भी शुरुआत हो सकती है। किसी तरीके से आप वेरिएबल नेम बना सकते हैं। बस आपके वेरिएबल का जो नेम होता है उसके शुरुआत में पहला जो कैरेक्टर होता है वो नंबर नहीं होना चाहिए, लास्ट में हो सकता है जैसे कि यहाँ पर है, ठीक। और ये उसकी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, जो भी वैल्यू डाली गई। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है ये 2 इसने शुरू में लगाया, तो ये इलीगल तरीका है, ऐसे नाम नहीं लिखना है। और ये बीच में आपका जो माइनस वाला साइन है, ठीक, इसको भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसको डैश साइन बोलते हैं, तो ये डैश वाला सिंबल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और बीच में आपको गैप भी नहीं करना है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये डबल वेरिएबल हो जाएगा एक हिसाब से। तो ये इलीगल है, ये भी इलीगल है और ये भी इलीगल है। तो इस टाइप के वेरिएबल नहीं बनने चाहिए। इस डैश वाले की जगह आप अंडर स्कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। 2 नेम हैं, माई और वर, दोनों को ऐड किया गया है अंडर स्कोर से, यानी कि एक कंप्लीट वेरिएबल नेम है। तो इस तरीके से आपको याद रखना। और केस सेंसिटिव तो होता ही है। और उसके बाद है कि अगर मान लीजिए वेरिएबल नेम बनाने का तरीका ये है, ये तो ऊपर वाले नॉर्मल तरीके थे, अब ये है कि वेरिएबल नेम हमें कैसा बनाना चाहिए। तो वेरिएबल नेम जो हमें चूँकि ये कंटेनर होता है, कंटेनर की तरह होता है, यानी कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होगी। जैसे इसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ये स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है जॉन, तो ये किसी का नेम है। तो इसका मतलब है कि इसको डिस्क्राइब करने वाला नाम हमें वेरिएबल को देना चाहिए। वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए जो कि अपने वैल्यू को डिस्क्राइब करता हुआ नज़र आए। तो इस तरीके से नेम देना चाहिए। अब ऐसा करने में क्या होता है कि कई वर्ड हमें यूज करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर माई है, वेरिएबल है और नेम है, यहाँ 3 वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैसे इसको नेम करेंगे ताकि पढ़ने में भी आसान हो जाए और हमारा वेरिएबल भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का दिखाई दे, मतलब अपने वैल्यू को डिस्क्राइब करता हुआ दिखाई दे। तो इसमें हम क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक कैमल केस होता है, उसमें कैमल केस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैमल होता है तो सामने वाला जो उसका हेड होता है वो डाउन नीचे की ओर होता है और पीछे का जो कुबड़ होता है बीच में वो उठा हुआ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये एम है, यानी कि पहला लेटर जो होता है वो क्या होगा, वो छोटा होगा। जैसे कि कैमल का जो सिर होता है नीचे होता है, छोटा होता है, वैसे ही जो बाकी जितने भी लेटर आपको मिलेंगे, जितने भी वर्ड मिलेंगे, जैसे वेरिएबल है तो इसका पहला लेटर भी कैपिटल होगा और नेम उसके बाद मिला तो नेम का पहला लेटर यानी कि एन कैपिटल होगा। तो इस तरीके को बोलते हैं कैमल केस। इसमें जो पहला वाला लेटर है वो छोटा होता है। उसी तरीके से होता है पास्कल। पास्कल केस में क्या होता है, जितने भी आपके वर्ड हैं जैसे माई, वेरिएबल और नेम, तीनों के जो पहले लेटर होंगे एम, भी और एन सभी बड़े होंगे, ठीक। तो ये पास्कल केस के तरीके से हम वेरिएबल बना सकते हैं। स्नैक केस में क्या होता है, स्नैक केस में सभी छोटे ही होते हैं, माई का भी एम छोटा है, वेरिएबल का भी छोटा है, नेम का भी एन छोटा है, लेकिन ये तीनों जो वर्ड हैं ये अंडर स्कोर से अटैच रहते हैं। तो इसको बोलते हैं स्नैक केस। यानी कि स्नैक केस में हम वेरिएबल बनाते हैं, यानी कि स्नैक केस तरीका अपनाते हैं वेरिएबल नेमिंग में, तो हम इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल क्रिएशन। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करेंगे असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज़ की।